सूरतुल हशर की आयत नंबर 7। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू, और रसूल तुम्हें जो कुछ दे दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे तुम्हें रोक दे तो रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, यकीनन अल्लाह बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। हज़रात, दीन इस्लाम ने हमें पैदा होने से लेकर मरने तक तमाम उमूर में रहनुमाई फरमाई है। ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारे लिए रहनुमाई मौजूद ना हो। खाना हो, पीना हो, सोना हो, जागना हो, तहारत व सफाई के मसाइल हों, खुशी हो, गमी हो, शादी हो, मौत हो, कारोबार हो, हर चीज़ में रहनुमाई कर दी है। हर चीज़ के उसूल व आदाब हमारे सामने रख दी, और हर मुसलमान को चाहिए कि जो उसूल व आदाब अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं उनसे वो वाकफियत हासिल करके उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। और जो इस्लाम ने उसूल और आदाब दिए हैं ना, ये हवा और रोशनी की तरह तमाम इंसानों के लिए मीरास हैं। कोई भी इंसान, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए आदाब और जो उसूल हैं उनको अपनाएगा तो कम अज कम वो दुनिया की जिंदगी में सुकून, अमन, राहत, आफियत हासिल कर सके। अगर मुसलमान अगर इन उसूल व आदाब को अपनाता है तो दुनिया की जिंदगी बेहतर होने के साथ साथ अमन और सुकून और आफियत हासिल होने के साथ साथ उसकी आखिरत की जिंदगी भी बेहतर हो। आज से मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं। इस्लाम ने जो हमें उसूल और आदाब दिए हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम उनको अपनाएं और हमारी दुनिया भी बेहतर हो सके और हमारी आखिरत भी बेहतर हो सके। दुआ करें कि जो मैं सुनाऊं अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मजलिस के आदाब मैं आपके सामने रखूं। आप किसी मजलिस में आते हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि आप वहां आकर अस्सलामु अलैकुम कहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जहां जगह मिलती है वहां आकर बैठ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए, फिर उसके फवायद मैं आपके सामने रखूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हदीस के रावी हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युकीमुर राजुलुर राजुला मिन मजलिसिही सुम्मा यजलिसु फी वलाकिन तफस्सहु व तवस्सउ। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी दूसरे आदमी को उसके बैठने की जगह से ना उठाए, सुम्मा यजलिसु फी, फिर वो आकर उसमें खुद बैठ जाए, वलाकिन तफस्सहु,
वतवस्साऊ, लेकिन खुल जाओ और कुशादगी कर लो। अब इस हदीस में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है तफस्साहू और दूसरा है तवस्साऊ। तफस्साहू ये है आपस में खुल जाओ ताकि आने वाला आकर बैठ जाए, यानी दो आदमी ये बैठे हैं, ये खुल जाएं ताकि तीसरे के लिए जगह निकल आए, ये है तफस्साहू। और दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तवस्साऊ, दो शख्स ये आपस में मिल जाएं ताकि तीसरे चौथे के लिए जगह, आने वाले को जगह दें, जो आया है मजलिस के अंदर उसको जगह दें। अब यहां है कि कोई बंदा आकर बैठ गया है, उसको उसके बैठने की जगह से उठाना जायज है। अब कहां से उठाना जायज नहीं, पहली बात ये समझ लें कि कोई बंदा किसी के घर पर आकर कब्जा कर ले, ये मतलब नहीं है। किसी के प्लाट पर कब्जा कर ले और बंदा कहे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी को उसकी जगह से उठाना जायज नहीं है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो मुश्तरका जगह हैं, मस्जिद है, जो मस्जिद में पहले आ गया है और जहां वो आकर बैठ गया है वो उसकी जगह है, उसको उसकी जगह से उठाना जायज है। कोई बंदा हमारी मसाजिद के अंदर ये होता, पता क्या होता है, एक बंदे ने अपनी जगह मुख्तस कर रखी होती है कि ये मेरी जगह है, और अगर वो हो कोई मस्जिद को फंड देने वाला, कोई इंतजामिया के साथ उसका ताल्लुक हो, उसकी जगह पर कोई आकर पहले बैठ जाए तो वो आएगा और वो गुस्से से कहेगा तुम मेरी जगह पे आके बैठे, इत्थे तो मैं रोज बैठना। किसी को इजाजत नहीं है। मस्जिद है, तफरीही मुकामात हैं, उलमा के हल्का हाय दरस हैं, क्लासेस हैं, मिना है, मुजदलफा है, या इस तरह की कोई भी मुश्तरका जगह है जहां वो जो जगह सबके लिए है, उस जगह में जो पहले आकर बैठ गया है उसका हक है, उसको उसकी जगह से उठाना जायज नहीं। अगर कोई शख्स, अब यहां ये एक नुक्ते की बात समझिए, अगर कोई शख्स पहले आकर बैठ गया है और वो जगह किसी ऐसे बंदे की है जो असर रसूख रखता है, वो आकर उसे उठा देगा, तो क्या उसके दिल के अंदर उसके साथ मोहब्बत पैदा होगी या नफरत, बुग़्ज़, अदावत होगा? नफरत पैदा होगी ना। जो बंदा पहले आकर मस्जिद में बैठ गया है, जो बंदा पहले आकर मुश्तरका जगह पर बैठ गया है, उसको कोई आकर उठाएगा तो इससे नफरत दोनों के दरमियान बढ़ेगी, दूरी पैदा होगी, अदावत पैदा होगी, दुश्मनी पैदा होगी, ताल्लुकात खराब होंगे। जबकि इस्लाम ये हमें तालीम देता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहो, अखुवत के साथ रहो, एक दूसरे के साथ तावन करो, एक दूसरे के साथ ईसार करो। और दूसरी बात, अगर कोई शख्स किसी को आकर उठाता है जो पहले आकर बैठ गया है, तो वो अपने आप को उस पर तरजीह दे रहा है। जबकि एक मुसलमान, एक मोमन जो होता है, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया सूरा हशर के अंदर, आयत नंबर 9 है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। वो तरजीह देते हैं अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर, अपने नफ्सों पर, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, दूसरे मुसलमानों को तरजीह देते हैं वलौ काना बिहिम खसासा, अगरचे उन्हें सख्त हाजत हो। एक मुसलमान, एक मोमन, उसके अंदर ईसार का जज्बा होता है, वो ये नहीं कर सकता, एक मोमन नहीं कर सकता कि वो मस्जिद में आए या किसी मुश्तरका जगह में आए और जो पहले आकर बैठ गया उसको उठाना शुरू कर दे। और अगर वो उठाता है तो तीसरी वजह यह है, वो तकब्बुर है उसके अंदर कि मैंने मस्जिद बनाई है,
मैंने जो है ना ये मदरसा बनाया है, मैं इतना फंड देता हूं और मैं यहां रोज आकर बैठता हूं और ये मेरी जगह पर आकर क्यों बैठ गया है, तो ये दरअसल उसके अंदर जो तकब्बुर है वो बोल रहा है। और तकब्बुर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई शख्स पहले आकर बैठ गया है, अब वो देखता है कि एक आलिम दीन आए हैं, वो देखता है कि बुजुर्ग आदमी आए हैं, वो देखता है कि एक मुअज़्ज़ज़ शख्स आया है, तो वो अपनी जगह उसे पेश कर सकता है। लेकिन सही बुखारी शरीफ में है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद में आते और अगर कोई शख्स उन्हें अपनी जगह पेश करता तो वो इस पेशकश को कबूल नहीं करते थे कि मेरे भाई तू पहले आया है और तू इस जगह का हकदार है, मैं तुझे यहां से उठा नहीं सकता, मैं तेरी जगह पर आकर बैठ नहीं सकता। और याद रखे, हाँ, अगर कोई बंदा बेवकूफ है, नादान है, मजलिस को खराब कर रहा है, उसमें दखल अंदाजी फजूल और बेमकसद कर रहा है, पागल है, बेवकूफ है, उसको निकाला जा सकता है, उसको उठाया जा सकता है। इसी तरह कोई बंदा अगर कोई बदबूदार चीज खाकर मस्जिद में आ गया, उसके मुंह से बू आ रही है, बदबू आ रही है, तो उसको भी निकालना जायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ये सब्जियां थोम, लहसुन, प्याज या गंदना, ये बूटी है, खाई हो, वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि फरिश्तों को इस चीज से तकलीफ होती है जिससे बनी आदम को तकलीफ होती है। सही मुस्लिम के ये कच्चा प्याज खाकर, लहसुन खाकर मस्जिद में आना और इससे मुंह से बू आती है, फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, बनी आदम को भी तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग मसाजिद के अंदर ऐसे आ जाते हैं जो सही तरह मिसवाक भी नहीं करते, ब्रश भी नहीं करते, दांतों से बू आ रही होती है, मुंह से बू आ रही होती है। जब वो बात करते हैं तो उनके करीब खड़ा होए बंदा तो उसका दिल खराब हो जाए। तो इस्लाम ने तो कहा है सफाई निसफ ईमान है। मस्जिद में आए तो अपने मुंह को अच्छी तरह मिसवाक से साफ करके, ब्रश करके मस्जिद में आए। आपकी मुंह की बू जो है उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह सफाई करके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मिसवाक किया करते थे और आपने फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुशक्कत ना महसूस करता तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक को लाजमी करार देता। औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों कहा? कई दफा हमसे तो लोग आकर मसाइल पूछते हैं ना, मसले पूछते हैं, तो बाज़ औक़ात दिल खराब हो रहा होता है उसके मुंह के जी बू जो होती है, लेकिन हम मजबूर होते हैं, बात सुननी होती है। अखलाक के ये खिलाफ है कि हम जो है ना वो बात ना सुने, लेकिन उनको ख्याल रखना चाहिए जिनके मुंह से बू आती है वो अच्छी तरह सफाई करके मस्जिद में आए। ये भी आदाब है, इनका ख्याल रखना चाहिए। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा जुम्मा का खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया लोगों तुम ये दो पौधे खाते हो ना जिन्हें मैं खबीस बुरा समझता हूं, ये लहसुन प्याज वगैरह, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि मस्जिद में किसी आदमी से उनकी बू महसूस करते तो उसके मुतल्लक हुक्म देते कि इसे बकी की तरफ निकाल दो, इसे मस्जिद से निकाल दो, बकी की तरफ, जिसे हम जन्नतुल बकी कहते हैं, उसकी तरफ निकाल दो। सही मुस्लिम के अंदर ये। अब प्याज हलाल है ना, एक है कच्चा खाकर आना, लहसुन ये हलाल है,
तो लहसुन और प्याज खाकर आने से मना किया गया, और जिनके मुंह से बू आ रही थी उनको बकी की तरफ निकाल दिया जाता था। तो सिगरेट पीकर, हुक्का पीकर मस्जिदों का रुख करना और फिर मुंह से सिगरेट की बू आना और हुक्के की बू आना, मेरे भाइयों उसकी तरफ खास ख्याल रखें। सिगरेट मैंने पिछले जुमे में बताया था ये हराम है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है। और अगर आप पीते ही हैं, नहीं छोड़ रहे, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें, तो अपने मुंह की सफाई करके अच्छी तरह मिसवाक जेब में रखा और अच्छी तरह मुंह को साफ करके मस्जिद आए। मैं कहा करता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें हमारी कितनी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। हर वो रास्ता रोक दिया है जिससे मुसलमानों के दरमियान जो है ना इंतशार, इफ्तराक, लड़ाई झगड़ा और अदावत और बुग़्ज़ पैदा होने का सबब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु लिरजुलिन अन युफर्रिका बैन इस्नैनि इल्ला बिइज़्निहिमा, किसी आदमी के लिए हलाल नहीं कि वो बिना इजाजत दो आदमियों के दरमियान तफरीक करे। दो आदमी बैठे हुए हैं ना, एक आदमी आया और उनमें आकर घुस जाए और आकर बैठ जाए दरमियान में, इसकी भी इजाजत नहीं है। क्यों? वो दो आदमी आपस में हो सकता है किसी बात का मशवरा कर रहे हो, उनका आपस में गहरा तल्लक हो, दोस्त यार हो, और वो किसी तीसरे को अपने दरमियान पसंद ना करते हो। तो मेरे भाइयों दो आदमी बैठे हो तो उनके में आकर दरमियान में घुसने की इजाजत नहीं है। इसी तरह ये जो बातें मैं सुना रहा हूं इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, इनको याद रखना है और अमल करना है। एक आदमी मस्जिद में बैठा है, अब उसका वुजू भी टूट सकता है, तो उसको यहां से वुजू करने के लिए जाना पड़े। अब कोई बंदा उसकी जगह पर ना बैठे क्योंकि वो उस जगह का हकदार है, वो पहले आकर बैठा था, वुजू टूटने की वजह से या किसी काम की वजह से उसे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है, वो वापस आएगा तो वो उस जगह का हकदार है। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया इज़ा कामा अहादुकुम मिन मजलिसिन सुम्मा राजा इलैहि फहुवा अहक्कु बिही। सही मुस्लिम की हदीस है, तुम में से कोई अगर अपनी मजलिस से उठकर चला जाए, सुम्मा राजा इलैहि, फिर वापस आए, फहुवा अहक्कु बिही, तो वही उस जगह का ज्यादा हकदार है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना मन जालसा फी वासातिल हल्का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत की है जो हल्का मजलिस के दरमियान बैठ जाता है। ये मजलिस है और उसके दरमियान में आकर बैठ जाए, ये आदाब के खिलाफ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की है। मजलिस के दरमियान में आकर बैठना नहीं है। अब साथियों में जैसा कि मैंने बताया कि आपस में खुल जाओ या आपस में तंग हो जाओ ताकि किसी और के लिए भी जगह मिले। और ये भी याद रखें, अच्छे लोगों की मजलिस में बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के पास जाना चाहिए, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, और मजलिस में आप बैठे हैं तो गुफ्तगू में हिस्सा भी लेना चाहिए। और कोशिश कीजिए किसी भी मजलिस में आप बैठे हैं, कोई भी मजलिस अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी मशवरा कर रहे हैं, दरमियान में कहीं अल्लाह का जिक्र करें, उसके नबी का जिक्र करें। कोई भी मजलिस अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। और अगर मौका मिले मजलिस किसी और मौजू पर हो रही है तो दरमियान में उसका रुख दीन की तरफ भी फेरने की कोशिश की। और मजलिस के अंदर वक़ार के साथ, सुकून के साथ बैठना चाहिए। बाद लोग कोई नाक साफ कर रहा है मजलिस के अंदर बैठे, कोई जो है ना वो जमाइयाँ ले रहा है, कोई अंगड़ाइयाँ ले रहा है, कोई थूक रहा है, कोई हवा खारिज कर रहा है। ये सारी आदाब के खिलाफ बातें।
हवा खारिज करनी है तो बाहर जाकर करें, दरमियान में नहीं। लोगों को तकलीफ ना दें, लोगों को परेशान ना करें। बाद लोग क्या दांतों का खलाल शुरू कर देते हैं, उंगलियां डाल देते हैं उंगलियों के अंदर। पुरसुकून बैठना चाहिए और गुफ्तगू के अंदर तवाज़ुन होना चाहिए, अच्छी बात कहनी चाहिए और झूठ और इसी तरह की खुराफात से बचना चाहिए। बाद लोग मजलिस में आकर ऐसे ही डींगियां मारना शुरू कर देते हैं, फ़ख्र और तकब्बुर करना शुरू कर देते हैं, इसकी भी इजाज़त नहीं है। एक दूसरे की बात तवज्जो से सुननी चाहिए। एक बंदा गुफ्तगू कर रहा हो, उसकी दरमियान में गुफ्तगू काटनी नहीं चाहिए, तवज्जो से सुने बातें। और ये सारी बातें इस्लाम ने हमें सिखाई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये सारी बातें मिलती हैं। आपके किसी भी अमल से दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बुनियादी बात समझ लें। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और मुसलमान तो होता ही वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आपकी जुबान से भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपके किसी भी अमल से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान को तकलीफ देना, ईज़ा देना ये हराम है। और जब आप किसी मजलिस में बैठे हों और वहां से उठते हुए अगर आप कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं तो उस मजलिस के अंदर कोई कोताही हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो कोई गुनाह का काम हो गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला उसको गुनाह को मुआफ़ फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये दुआ पढ़नी है, कफ़ारा मजलिस की दुआ। ऐ अल्लाह तू पाक है, व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है, अस्तगफिरुका, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, व अतूबु इलैक, और मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं। ये दुआ पढ़ के वो उठता है तो अल्लाह ताला उस मजलिस में अगर कोई गलती, कमी, कोताही उससे हो गई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कोताही और गलती को माफ़ फरमा देगा, उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी ये दुआ। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तिरमिज़ी और अबू दाऊद के अंदर ये हदीस में। तो इंशाअल्लाह ये टाइम हो गया है, आइंदा जुमे में मज़ीद कुछ और आदाब, ये 3-4 जुमे इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी और भी आदाब जो हैं वो सिखाए जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।